बिहार में जमीन सर्वेक्षण कैसे होगा, क्या होगा, इसकी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक आप सभी बने रहिए। तो कब्जे में लेने के लिए सरकार के पास कितना जमीन है, लोगों की लड़ाई को कम करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण कर रही है। बिहार में जमीन सर्वेक्षण कैसे होगा, क्या होगा, इसकी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी बने रहिए। तो बताते हैं सबसे पहले कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो चुकी है और 45,000 गांवों में जमीनों का सर्वेक्षण करना है और ये जुलाई 2025 तक खत्म करना है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश है। हालांकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत से गांवों में जमीनों के कारण बहुत सारे विवाद होते थे, जिस विवाद को कम करने के लिए सबसे ज्यादा मर्डर अगर बिहार में होता था तो वो जमीनी विवाद के कारण होता था। और इसी चीज को कम करने के लिए बहुत सारे लोग अतिक्रमण किए हुए थे गैर मंजरुआ जमीन का, जिसको गैर मंजरुआ जमीन भी बोला जाता है, जो कि सरकारों का होता है और लोग उसको अतिक्रमण किए रहते हैं। तो उसको सरकार अपने कब्जे में लेने के लिए सरकार के पास कितना जमीन है, लोगों की लड़ाई को कम करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण कर रही है और इसे जुलाई 2025 तक में करके खत्म कर देना है। तो इससे फायदे क्या होंगे? तो सबसे पहले जमीन का सर्वे कैसे करेंगे? तो जमीन का सर्वे करने के लिए आपको अगर कोई भी कागजात नहीं है तो सबसे पहले उसको जुटा लें, तभी जमीन का सर्वे आप करवा सकते हैं, वरना आप धो सकते हैं जमीन से हाथ। 30 दिनों के अंदर जमीन के नक्शे को निर्धारण कर लेना है। उसके बाद आइए हम आप लोगों को बताते हैं इससे फायदे क्या होंगे। जमीन से जुड़े विवादों में आएगी कमी। जमीन से जुड़े जितने भी विवाद होते थे उन सभी में कमी आएगी और जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे। दूसरा, डिजिटल हो जाएंगे जमीन के रिकॉर्ड्स। जमीन के जितने भी रिकॉर्ड्स थे सभी ऑनलाइन के माध्यम से आ जाएंगे। तीसरा, भूमि अधिग्रहण में आएगी पारदर्शिता। भूमि जो लोग अधिग्रस्त किए हुए हैं सरकारों का, वो सरकार के नजर में आ जाएगी कि इतना जमीन हमारा है जो कि लोग अतिक्रमण किया हुआ है। चौथा, जमीन के लेन देन में होगी आसानी। जमीन जो हम लोग खरीदते बेचते हैं उसमें भी आसानी होने वाला है अब। पांचवा, सरकारी योजनाओं का हो सकेगा बेहतर क्रियान्वयन और सरकार जो योजना निकालेगी उसका बेहतर क्रियान्वयन होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए जमीन का मालिकाना हक का जो है वो पेपर लगेगा। तो उसमें क्या होगा? कागज और नाम का अपडेट। जिसके नाम से कागज है वो अप टू डेट होना चाहिए और नाम भी उसका अपडेट होना चाहिए। और दूसरा, मृतक के जगह जीवित व्यक्ति का नाम करने के लिए दाखिल खारिज करवाना होगा। जिस जमीन को मृतक के नाम से अपने नाम पर करवाना है उस जमीन का आपको दाखिल खारिज करवा कर रसीद कटवा कर देना होगा। सर्वे के लिए कागज, जिसके नाम पे जमीन होगा उसको अपना पूरा कागज देना होगा। जिसका नाम पर जमीन है उसको अपना कागज देना होगा। और जमीन खरीदने पर, जमीन अगर आप खरीदे हैं तो जमीन खरीदा हुआ कागज जिसको केवाला बोलते हैं, कबाला, वो देना होगा, उसका ट्रू कॉपी देना होगा। फिर सरकार जमीन वापस नहीं लेगी, चाहे आपके पास कितना भी जमीन रहे लेकिन सरकार आपसे वापस नहीं लेगी। और दूसरा, वारिस, अगर आपके दादा परदादा के नाम पर जमीन है उसको आप अपने नाम पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक कागजात है आपका आधार कार्ड लगेगा और जमीन का कागज लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब प्रूफ लगेगा। जमीन का कागज लगेगा, साथ ही साथ वंशावली, जो कि बहुत ही आवश्यक चीज है। बिना वंशावली के जमीन को आप अपने नाम पर ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साबित कर ही नहीं सकते हैं कि ये जमीन हमारे वंशज का है। और सर्वे सर्वे का प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में आप बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डिजिटल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, और नहीं तो ऑफलाइन में आप फॉर्म ऑनलाइन के दुकान से खरीद कर प्रिंट करके सभी जगहों पर कैंप लगेगा उसमें आप लोग जमा कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ कमी है। कमी यह है कि ब्लॉकों में कर्मचारियों की संख्याओं को बढ़ाया जाना चाहिए। काहे कि इसमें सबसे ज्यादा करोड़पति, अरबपति, खरबपति कोई होगा तो वो सीओ और बीडीओ होगा, क्योंकि कर्मचारी की संख्या कम है, कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में है नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई अमीर होगा
तो यही सब होगा। और बाकी जमीन का सर्वे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बस थोड़ा सा कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए। बाकी आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हुआ हो तो कमेंट जरूर करें, और आप लोगों का इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और क्या आपके मन में सवाल उठ रहा है इस चीज़ को कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।